नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल। और इस चैप्टर के जो फिगर इट आउट में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आज इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये 4 डायग्राम दिए गए हैं। इनमें आपको जो रिमेनिंग एंगल हैं, जैसे यहाँ पर 40 डिग्री एक एंगल दिया गया है तो बाकी के एंगल आपको निकालना है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक एंगल आपको 110 डिग्री दिया गया है, बाकी एंगल आपको फाइंड करना है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक एंगल आपको 30 डिग्री का दिया गया है, बाकी के एंगल आपको ही निकालना है यहाँ पर भी। और यहाँ पर आपको एक एंगल 20 डिग्री का दिया गया है, बाकी एंगल यहाँ पर आपको फाइंड करना है। और इसी प्रकार से ये 2 क्वेश्चन और आपको दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको डायगोनल प्रॉपर्टी का यूज करके एक पैरेललोग्राम बनाना है और जिसके जो डायगोनल हैं वो 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के होंगे, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे 140 डिग्री पर। इसी प्रकार से जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें भी आपको डायगोनल प्रॉपर्टीज़ का यूज करके एक रोम्बस को बनाना है जिसके डायगोनल आपके 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के रहेंगे। तो इन तीनों क्वेश्चन को आज इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक एंगल यहाँ पर दिया गया है 40 डिग्री, और ये जो सिंबल आप देख रहे हैं एरो का, इसका मतलब होता है कि ये वाली जो साइड है इस साइड के पैरेलल है। और इसी प्रकार से ये वाली जो साइड है EA, ये वाली साइड इस PR के पैरेलल है। इस प्रकार से ये वाले सिंबल आप जहाँ पर भी देखें तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये लाइन हमारी पैरेलल लाइन है। और जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल होता है और उसमें जो अपोजिट साइड होती हैं वो यदि आपकी पैरेलल होती हैं तो जो क्वाड्रिलेटरल है वो आपका पैरेललोग्राम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये हमारा पैरेललोग्राम है। इसी चीज़ को यहाँ पर हमने लिख दिया है कि PE पैरेलल है AR के, और जो EA है वो पैरेलल है RP के। ये आपका पैरेलल का साइन है। तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, जो पैरेललोग्राम होता है उसमें क्या होता है, जो भी आपके एडजेसेंट एंगल होते हैं, जैसे ये वाला एंगल है तो इसका एडजेसेंट एंगल रहेगा आपका ये। तो हम कह सकते हैं एंगल P और एंगल E हमारे एडजेसेंट एंगल हैं। इसी प्रकार से एंगल P और एंगल R भी हमारे एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। जो ऐसे आप देख सकते हैं कंटिन्यू ऑर्डर में आपको दिख रहे हैं, जैसे यहाँ P के बाद डायरेक्ट यहाँ पर E है और यहाँ पर P के बाद डायरेक्ट R है। और A आप देखेंगे कि A आपका इस प्रकार से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है P से, तो P और A हमारे नॉन एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। तो जो भी एडजेसेंट एंगल होते हैं इनका टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है कि एंगल P प्लस एंगल E इक्वल 180 डिग्री। अब P की वैल्यू तो आपको दी गई है 40 डिग्री, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे और फिर ट्रांसपोज करेंगे तो 180 से 40 डिग्री हमारा माइनस होगा और एंगल E हमको मिल जाएगा यहाँ पर 140 डिग्री। तो एंगल E हो गया हमारा 140 डिग्री। और इसके साथ में ही जो पैरेललोग्राम होता है उसमें जो अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो जो P की वैल्यू है वही हमारी A की वैल्यू रहेगी और जो E की वैल्यू है वह हमारी R की वैल्यू रहेगी। अपोजिट एंगल मतलब जो P के यहाँ पर सामने आपको दिख रहे हैं, P के सामने यहाँ A है, तो ये हमारे अपोजिट एंगल कहलाते हैं। ये पैरेललोग्राम में बराबर होते हैं। इसी प्रकार से E और R भी हमारे अपोजिट एंगल हैं और ये भी हमारे बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि P की वैल्यू 40 है तो A की वैल्यू भी 40 डिग्री होगी। इसी प्रकार से E की वैल्यू यदि आपकी 140 डिग्री है तो R की वैल्यू भी 140 डिग्री होगी। इस प्रकार से आपने चारों एंगल यहाँ पर निकाल लिए हैं। एक एंगल आपको पहले से दिया गया था, 3 एंगल आपने यहाँ पर निकाल दिए हैं। यही आपका आंसर है। इसी प्रकार से आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, तो ये क्वेश्चन भी आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरह ही है। इसमें भी आप देख सकते हैं ये 2 साइड आपकी पैरेलल हैं, ये दोनों साइड भी पैरेलल हैं। तो ये हो गया आपका एक पैरेललोग्राम। और इसमें भी P प्लस Q इक्वल 180 डिग्री होगा क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल हैं। P की वैल्यू 110 है, ट्रांसपोज करेंगे तो हमको Q की वैल्यू मिलेगी 70 डिग्री। इसी प्रकार से यहाँ पे R और P की वैल्यू हमारी बराबर होगी। यहाँ 110 है तो ये भी हमारा 110 होगा। ये हमारा 70 डिग्री आया है अभी, तो S भी हमारा 70 डिग्री होगा।
तो इस प्रकार से जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया वही सभी चीज़ें इस क्वेश्चन में भी हैं। तो ये आपके आंसर हो गए। आर की वैल्यू हो गई 110, क्यू की वैल्यू हो गई 70 डिग्री और एस की वैल्यू हो गई यहाँ पर 70 डिग्री। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये आपका इक्वल को रिप्रेजेंट करता है। अभी इसके पहले जो आप एरो देख रहे थे वो बताता था पैरेलल लाइन को, और इस प्रकार से जब आपको सिंबल दिए गए हैं तो ये बताते हैं कि ये वाली साइड हमारी इक्वल साइड है। तो ये चारों साइड आपको यहाँ पर इक्वल दी गई हैं। और क्वाड्रिलेटरल में हम लिख देंगे कि ये जो साइड है हमारी ये हमारी इक्वल है, यू बी डब्ल्यू एक्स ये दोनों बराबर हैं और वी डब्ल्यू एक्स यू ये भी बराबर हैं, और ये चारों ही बराबर हैं क्योंकि चारों में एक ही सिंबल यहाँ पर दिया गया है। और हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटर की यदि जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं तो भी आपका क्वाड्रिलेटर आपका एक पैरेललोग्राम होता है। तो ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यू एक्स भी, तो यू एक्स वी ये कितना हो जाएगा हमारा। अब आप देख रहे हैं ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये जो डायगोनल है एक्स वी इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को दो बराबर पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर रहा है। और ये जो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है तो ट्रायंगल में आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि यदि किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो इनके जो सामने के जो एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। जैसे ये जो यू वी है इसके सामने का ये जो आपको एक्स एंगल दिख रहा है ये किसके इक्वल होगा, यू एक्स के सामने जो आपको 30 डिग्री का एंगल दिख रहा है इसके इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं यू एक्स वी ये वाला एंगल इक्वल होगा यू वी एक्स के, यू वी एक्स के। तो ये आपका 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। रीजन हम लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इसी प्रकार से अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी और आपको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डब्ल्यू एक्स वी ये वाला जो एंगल है इसका अल्टरनेट इंटीरियर कैसा होगा, यहाँ पे यू वी एक्स होगा। जहाँ ऐसा जेड जैसा साइन आपको दिखता है वहाँ पर बनते हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो डब्ल्यू एक्स वी इक्वल होगा हमारा यू वी एक्स। तो ये आपका 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री हो गया। और इसी प्रकार से आपका जो डब्ल्यू वी एक्स है, डब्ल्यू वी एक्स ये वाला जो एंगल है ये भी आप देख रहे हैं ऐसा जेड जैसा बन रहा है तो ये वह हमारा इक्वल होगा यहाँ पर यू एक्स वी के। तो ये आपने अभी निकाला था 30 डिग्री तो ये भी आपका हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी से आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये चार एंगल मिल गए हैं, ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल। अब आपको ये और ये एंगल निकालना है। तो इस ट्रायंगल में यदि आपको दो एंगल पता चल गए हैं तो तीसरा एंगल आप एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है कि जो किसी भी ट्रायंगल होता है, कोई भी ट्रायंगल यदि आपको दिया गया है और उसके जो तीनों एंगल होते हैं उनका टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है। ये होती है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन तीनों का टोटल हमारा 180 डिग्री होगा। ये हमने लिख दिया है यू एक्स वी, यू वी एक्स और एक्स यू वी, तीनों का टोटल 180 डिग्री होगा। और दो एंगल हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 30 डिग्री 30 डिग्री के। तो ये वाला एंगल आपका कैसे निकलेगा, अब इन दोनों को प्लस करके ट्रांसपोज कर देंगे। तो 30 + 30 करेंगे तो 60 डिग्री, ट्रांसपोज करेंगे तो 180 से ये हमारा माइनस हो जाएगा और 180 से माइनस होगा तो ये आएगा हमारा 120 डिग्री। तो जो हमारा एक्स यू वी है ये हो गया हमारा 120 डिग्री। ये 120 डिग्री है तो ये एंगल भी हमारा 120 डिग्री होगा, क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से एक्स यू वी ये हमारा 120 डिग्री हो गया है। और इसी प्रकार से ये वाला जो एंगल रहेगा यहाँ पर वी डब्ल्यू एक्स ये भी हमारा 120 डिग्री ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके भी सभी एंगल आप
यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये लिखा नहीं है VWX, तो इसको आप लिख लेंगे एंगल VWX इक्वल 120 डिग्री। ये यहाँ पर लिखा हुआ है VWX, ये इक्वल होगा हमारा XUV के। तो ये 120 डिग्री है, तो ये भी हमारा 120 डिग्री हो गया। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी से ये हमने लिखा है। तो बस अब इसमें कौन सा एंगल बचा यहाँ पे, UVW। अब आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं UVW, इसमें क्या है, अभी आपको ये वाला एंगल मिल गया है 30 डिग्री, इधर का भी 30 डिग्री मिल गया है। अब दोनों को मिला के ये जो बन रहा है UVW, इसको भी हम निकाल लेते हैं UVW। इसमें हम क्या लिखेंगे कि जो UVX है और WVX है, इन दोनों का टोटल करेंगे, यदि आप प्लस करेंगे तो आपको ये UVW मिल जाएगा। तो ये हमने लिख दिया 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और ये हो गया आपका UVW। UVW इक्वल 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो ये आपका ये एंगल निकल गया UVW। इसी प्रकार से UXW आप निकालेंगे, ये क्या होगा हमारा UXV और WXV, इन दोनों का टोटल आप करेंगे तो आपको मिलेगा UXW। इन दोनों को प्लस करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा इस प्रकार से। और इन दोनों की वैल्यू 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका UXW इक्वल 60 डिग्री। इस प्रकार से आपने ये सभी एंगल यहाँ पर निकाल लिए हैं। आपने कौन कौन से एंगल निकाले, ये वाला एंगल और यहाँ पर ये वाला एंगल, और यहाँ पे ये दोनों एंगल आपने निकाले। इसके साथ में इन दोनों एंगल का जो प्लस करके ये पूरा बड़ा एंगल बना है, ये भी आपने निकाला, और इन दोनों एंगल को प्लस करके ये बड़ा एंगल आपको दिख रहा है, ये भी आपने निकाला यहाँ पर, और इसके साथ में आपने ये एंगल भी निकाला। तो इस प्रकार से ये 1 2 और यहाँ पे 3 और ये पूरा मिला के 4 एंगल, और यहाँ पे 5 एंगल, 6 एंगल, और ये दोनों मिला के 7 एंगल। इस प्रकार से आपने इतने एंगल यहाँ पर निकाल लिए। इनको मैंने यहाँ पर भी नीचे लिख दिया है। ये सभी आपके आंसर हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो AE है और EI है, IO है, OA है, सभी में ये साइन आप देख रहे हैं, तो ये सभी साइड यहाँ पर बराबर हैं। तो ये इसको भी हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल भी हमारा पैरेललोग्राम है। तो ये क्वेश्चन भी आपका जैसे आपने अभी थर्ड क्वेश्चन किया था उसकी तरह ही है। इसमें आपका AEO ये इक्वल हो जाएगा आपका AOE के, क्योंकि ये इक्वल साइड हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल रहेंगे सामने के ये बराबर होंगे। ये 20 डिग्री है तो ये भी हमारा 20 डिग्री हो गया। इसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी से क्या होगा, जो AOE है इसकी वैल्यू IEO के बराबर हो जाएगी, और इसी प्रकार से जो AEO है इसका अल्टरनेट इंटीरियर होगा IOE। ये वाला एंगल भी आपका ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इसके इक्वल हो गया। तो ये 20 डिग्री है तो ये भी हमारा 20 डिग्री हो गया। इसी प्रकार से अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे AEO। इस ट्रायंगल में आप देखेंगे तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे जिससे हम इस एंगल को भी निकाल सकें। तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा OAE, और ये हो जाएगा AEO, और ये हो जाएगा AOE। इन तीनों का टोटल 180 डिग्री। दो एंगल इसमें से हम निकाल चुके हैं 20 डिग्री के हैं, तो दोनों को प्लस किया 40 डिग्री, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा 180 से, तो होगा 140 डिग्री। तो OAE हमारा यहाँ पर ये वाला एंगल आ गया हमारा 140 डिग्री। इसके बाद ये 140 डिग्री है तो इसका जो अपोजिट एंगल रहेगा हमारा ये वाला EIO, ये भी होगा हमारा 140 डिग्री। और इसके साथ में जो AEI है ये इन दोनों एंगल से मिलके बना है, तो ये 20 और ये भी 20 है, तो दोनों मिलके हमारे 40 डिग्री के यहाँ पर हो गए हैं। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं जो AOI है इन दोनों एंगल से मिलके बना है, दोनों को आप प्लस कर देंगे
तो ये भी 20 डिग्री है, ये भी 20 डिग्री है, दोनों मिला के आपका ये पूरा एंगल बनेगा AOI, ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री। इस प्रकार से ये सभी एंगल यहाँ पर आपने निकाल लिए हैं और यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से ये चारों क्वेश्चन आपने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको डायगोनल प्रॉपर्टी का यूज करके आपको एक पैरेललोग्राम को बनाना है और जिसके डायगोनल आपके 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के रहेंगे, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे 140 डिग्री पर। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे। आप 7 सेंटीमीटर की भी बना सकते हैं या 5 सेंटीमीटर की भी बना सकते हैं, दो में से कोई भी एक लेंथ की लाइन यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका आपको एक मिड पॉइंट निकालना रहेगा, क्योंकि जब ये पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं तो वो आपके मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं डायगोनल को। तो ये आपका एक डायगोनल बना है अभी, और इस डायगोनल का मिड पॉइंट कहाँ पे होगा, तो इसको निकालने के लिए तरीका ये होता है कि यहाँ पर आप कंपास को रखेंगे और उसको हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे और एक आर्क आप इस प्रकार से कट करेंगे यहाँ पर, और उसी लेंथ का एक आर्क यहाँ पर कट करेंगे। बस आपका हाफ से ज़्यादा ओपन होना चाहिए और उसी लेंथ को लेकर यहाँ पर रखेंगे आप एक पॉइंट को, और पेंसिल से एक आर्क यहाँ पर कट करेंगे और एक आर्क यहाँ पर कट करेंगे। तो ये दोनों आर्क जहाँ पे ये कट कर रहे हैं इन, तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, यहाँ पर भी एक पॉइंट मिल गया। इन दोनों पॉइंट को आप मिला देंगे तो आपका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर ड्रॉ हो जाता है। तो ये आपसे बन जाएगा। यहाँ पर पॉइंट रख के पेंसिल को हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे, एक आर्क यहाँ पर, उसी लेंथ का एक आर्क यहाँ पर, और उसी लेंथ को ओपन करके एक पॉइंट को यहाँ रखेंगे और पेंसिल को उसी लेंथ का आपको लेना है और यहाँ पर एक कट करेंगे और यहाँ पर एक कट करेंगे। जहाँ दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहाँ का जो पॉइंट है, इस तरफ भी जो दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहाँ का जो पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब होता है कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ यहाँ पर बराबर है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको 140 डिग्री का यहाँ पर एक एंगल यहाँ पर बना देना है। तो ये आप कैसे बनाएंगे, इस लाइन पर आप प्रोटेक्टर को रखेंगे और इस पॉइंट पे आपको 140 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ से आपको 140 डिग्री का एंगल आप बनाएंगे तो आपको ये वाली लाइन मिलेगी यहाँ पर, ये एंगल है आपका 140 डिग्री। इसी लाइन को आपने पीछे की ओर यहाँ पर बढ़ा दिया है। अब इस लाइन में आप क्या करेंगे, जैसे कि पहले आपने क्या किया था यहाँ पर कि जो पहला डायगोनल लिया था वो यदि आपने यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लिया है तो क्या होगा कि ये जो हाफ हाफ यहाँ पर डिवाइड हुए हैं, तो ये 7 के हाफ कितना होता है 3.5, तो ये भी 3.5 होगा, ये भी 3.5 होगा। और दूसरा डायगोनल आपका 5 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ कितना होता है 2.5। तो फिर इस पॉइंट पे रख के आपको ये 2.5 का ये आर्क यहाँ पे कट करना है, एक आर्क यहाँ कट करना है और इस पॉइंट पे रख कर ही एक आर्क यहाँ कट करना है। तो इससे क्या होगा कि इस डायगोनल पे आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको ये मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, और एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो इन चारों पॉइंट को फिर आपको आपस में मिला देना है। तो इससे आपका बन जाएगा, जो आपको पैरेललोग्राम बनाना है वो आपका इस प्रकार से बन जाएगा। और यहाँ पर हमने जो पहला डायगोनल यहाँ पे लिया था ये 7 सेंटीमीटर का लिया था, तो ये आपके 3.5 में डिवाइड हो गए। और ये डायगोनल आपका ये जो एंगल बनाया था इसमें हमने आर्क कट किए थे यहाँ पे 5 का जो हाफ होता है 2.5 उसके, तो यहाँ से रख के 2.5 का आर्क यहाँ कट किया था, 2.5 का आर्क यहाँ कट किया था। तो इससे आपको ये 2 पॉइंट मिल गए थे और यहाँ पर इस प्रकार से ये चारों पॉइंट को आपने आपस में मिला दिया था, तो ये आपका बन गया था पैरेललोग्राम। बस इसकी स्टेप को भी आपको लिखते बनना चाहिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी मैंने लिख दिया है कि जो डायगोनल प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की उसका यूज करके हम इसको बना रहे हैं। तो दोनों डायगोनल की जो लेंथ है उसको हमने लिख दिया है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर।
और दोनों डायगोनल के बीच का जो एंगल है 140 डिग्री है, ये भी हमको क्वेश्चन में ही दिया गया है। प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं कौन सी यहाँ पर, कि जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर ये हमने लिख दिया है कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसके बाद इसकी जो भी स्टेप हमने यहाँ पर फॉलो की है वही यहाँ पर लिखी है कि एक AC ड्रॉ की है हमने यहाँ पर 7 सेंटीमीटर की। इसके बाद इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है और उसका एक मिड पॉइंट निकाल लिया है जिसको हमने O नाम दिया है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। और इस O से फिर हमने क्या किया है, 140 डिग्री का एंगल बनाया है और AC उसकी एक आर्म है यहाँ पर, और जो अदर आर्म है उसमें हमने 2 पॉइंट B और D लिए हैं। इस प्रकार से कि जो OB और OD है यहाँ पे, OB और OD ये हमारे 2.5 सेंटीमीटर के हैं। और जब हमने ABCD चारों पॉइंट को मिलाया है तो हमको जो रिक्वायर्ड जो हमारा पैरेललोग्राम है वो हमको मिल गया है ABCD। अब इसी प्रकार से जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी आपको करना है। इसमें भी डायगोनल प्रॉपर्टीज़ का यूज करना है और इसमें आपको रोम्बस बनाना है। रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड बराबर होती हैं और जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। और इसके जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ भी दी गई है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो इसमें भी पहले इन दो में से कोई भी एक डायगोनल की लेंथ को लेकर आपको इस प्रकार से ड्रॉ कर देना है AC, और इसका भी आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था। इससे आपको यहाँ पर एक मिड पॉइंट मिल जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है कि जो परपेंडिकुलर भी होता है और इस लाइन को बाइसेक्ट भी करता है। तो परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, और हम जानते हैं कि जो रोम्बस होता है उसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर ही इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमको अलग से एंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। यही जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है इसके कारण हमको यहाँ पर जो एंगल बनेगा 90 डिग्री वो मिल गया है। बस यहाँ पर आपको इस पॉइंट को O नाम दे देना है यहाँ पर। और यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि जैसे इस पॉइंट पे आप रखेंगे कंपास को और एक पॉइंट यहाँ रखेंगे और पेंसिल से एक आर्क यहाँ पर कट करेंगे, उसी लेंथ का एक आर्क यहाँ पर कट करेंगे। अब आपको क्या करना है, यदि AC इक्वल आपने 4 सेंटीमीटर लिया था तो फिर ये जो सेकंड वाला ये जो आर्क आप कट करेंगे ये कितनी लेंथ के होंगे, ये जो 5 सेंटीमीटर है इसका हाफ मतलब 2.5 और 2.5 के होंगे। और यदि आपने AC इक्वल 5 सेंटीमीटर लिया है तो ये आर्क फिर कितने के कट होंगे, जो आपकी ये वाली साइड है 4 सेंटीमीटर इसका हाफ होता है 2, तो फिर 2 सेंटीमीटर के यहाँ पर आर्क कट होगा और 2 सेंटीमीटर का यहाँ पर आर्क कट होगा। तो बस ये आपको फिर यहाँ पर 4 पॉइंट यहाँ पर मिल गए हैं। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक ये है और एक ये है। बस इन चारों पॉइंट को आपको फिर यहाँ पर मिला देना है। तो ये बन गया आपका रोम्बस। और यहाँ पर हमने जो AC ली थी वो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की ली थी, तो AC में हमने 2.5 और 2.5 हो गए ये। और जो आर्क कट किए थे यहाँ पर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के किए थे, तो ये वाली लेंथ हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर। तो जो दो डायगोनल हैं इनकी लेंथ हो गई 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, और जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आप देख सकते हैं। जो चीज़ें हमने की हैं वही यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में लिखी हुई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, AC इक्वल 5 सेंटीमीटर। AC पर एक मिड पॉइंट लिया है हमने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है और इंटरसेक्शन पॉइंट को O नाम दिया है। और जो लाइन ड्रॉ हुई है वो AC के परपेंडिकुलर है, और इस परपेंडिकुलर लाइन पे हमने B और D ये 2 पॉइंट यहाँ पे मार्क किए हैं, और इस प्रकार से किए हैं कि OB और OD यहाँ पर 2 सेंटीमीटर के हैं, और इस प्रकार से जो BD है ये हमारी 4 सेंटीमीटर की हो गई है। इसके बाद चारों पॉइंट को हमने ज्वाइन किया है, इससे हमको क्वाड्रिलेटरल ABCD मिला है जो कि एक रोम्बस है, क्योंकि इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। और इनके जो रोम्बस है इसके जो डायगोनल हैं इनकी जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो
ये थे हमारे जो फिगर इट आउट के क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सॉल्व किया। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।